क्या गवर्नमेंट, आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं गवर्नमेंट को नहीं पता? क्या हमको ये पता है कि जो हम कर रहे हैं गवर्नमेंट को नहीं पता? नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं सब गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड में है। मैं अपनी क्लिनिक की आपको एक घटना बताता हूं, मेरे साथ घटी हुई घटना है, वो बता रहा हूं आपको। शायद ये डॉक्टर साहब 96 से 2000 के बीच की घटना है, सेशन हमको नहीं याद है। पर डे शाम को 5 बजे LIU का ऑफिसर मेरी क्लिनिक पे आके बैठ जाता था। तब तक बैठा रहता था जब तक मैं फ्री नहीं हो जाता। जब मैं उससे कहता कि भाई आप बताइए, आपकी मैं जो भी आपकी समस्या है दवा दे दूं, नहीं आप डॉक्टर साहब निपटा लीजिए पेशेंट, तब मैं आपको देखता हूँ। होता क्या, जैसे पेशेंट जिस क्रम में आया उस क्रम में उसको हम कॉल करते थे, नहीं साहब बाकी निपटा लीजिए। 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए। मैंने पूछा भाई आप आते क्यों हैं, क्या करने आ रहे हैं? आप मुझे चेक करना चाह रहे हैं? कभी पेट दर्द बताते हो, कभी जुकाम बताते हो, अनाप शनाप कह के दवा ले लेते हो, चले जाते हो, 10-20 रुपए हमको दे के चले जाते हो। लास्ट में उसने बताया कि भाई मैं तो चेक कर रहा हूं, हाउ मेनी डॉक्टर्स आर देयर इन गोंडा हु आर प्रैक्टिसिंग विद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी? आप लोगों ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मान्यता के लिए गवर्नमेंट के पास एप्लीकेशन डाला हुआ है? हमने कहा हाँ डाला हुआ है। कहा मैं चेक कर रहा हूं। तो मैंने पूछा यार कितने डॉक्टर्स हैं? अब उसने जो संख्या बताई थी, बताते हुए मुझे शर्म आती है, बताऊंगा नहीं। At that time there were only 2 doctors who were practicing in electrohomeopathy in Gonda as per that record. गोंडा जनपद में उसको केवल 2 डॉक्टर मिले थे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर अब प्रैक्टिस नहीं करता। रेडी है? ओके। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगी, भाई एक डॉक्टर के लिए गवर्नमेंट अपना अरबों रुपए का कैपिटल क्यों खर्च करेगी? ठीक है, उसके कहने का मतलब यह था कि 1-2 डॉक्टर ऐसे मिले जिनकी क्लिनिक पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अलावा कोई और दवा नहीं मिली। इसी तरह एक और घटना हमारे साथ हुई थी। मेरे किसी हित चिंतक ने, मेरे किसी बहुत अधिक शुभ चिंतक ने मेरी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ CMO के यहाँ कंप्लेन कर दी। डॉक्टर साहब, मेरे किसी बहुत शुभ चिंतक ने मेरी कंप्लेन CMO के यहाँ कर दी। अब डॉक्टर साहब वहाँ से उस समय डॉक्टर RL यादव, रामलाल यादव साहब, वो नगर स्वास्थ्य अधिकारी थे। उनको, सॉरी RL यादव नहीं, RL गुप्ता, रामलाल गुप्ता साहब थे। उनको हमारी क्लिनिक पे भेज दिया गया। तकरीबन 2:30 से 3 बजे वो आ गए। 2:30 से 5 हमारे यहाँ क्लास चलती थी। डॉक्टर साहब, मेरी क्लिनिक और कॉलेज एक साथ था, क्लासेस चल रहे थे। डॉक्टर ब्रजेंद्र उसी समय के प्रोडक्ट है। चारों क्लासेस चल रही थी। डॉक्टर साहब बैठ गए और जहाँ पर वो बैठे थे हमारे ऑफिस में, वहाँ से 2 क्लासों की आवाज़ उनको बराबर सुनाई पड़ रही थी कि कौन डॉक्टर क्या पढ़ा रहा है। एक दिन सुने 5 बज गया। 5 बजे के बाद मैं अपनी क्लिनिक करता था। 5 बजे कॉलेज ऑफ हो जाता था। मैं अपनी क्लिनिक पे बैठ गया। डॉक्टर साहब से पूछा बताइए डॉक्टर साहब और क्या सेवा मैं कर सकता हूँ? कहा कोई बात नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस करिए, मैं बैठा हूँ। ठीक, इत्तेफाक की बात है, संयोग है, ईश्वर की असीम अनुकंपा मैं कहूँगा। डॉक्टर मेटी का बहुत बड़ा आशीर्वाद था मेरे ऊपर। उस समय मेरे पास एक सीवियर कॉलिक का पेशेंट आया, जबरदस्त कॉलिक पेन लेकर के आया। अब डॉक्टर साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, करेंगे क्या इसमें ये। मेरे पास आया, डॉक्टर साहब मैंने एस्टेंसी 15WE 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया, उसके टंग पे डायरेक्ट टंग डोज डाली। इधर मैंने टंग डोज डाल के उसको कहा भैया बैठिए, मैं अभी दूसरा पेशेंट देख के तब आपको देखता हूँ। डॉक्टर गुप्ता साहब पूरी तरह उसी की तरफ इंटरैक्टिव थे कि देखें होता क्या है। शायद जितनी देर मैंने बात कही इतनी देर में देर हो गई। इसके पहले उस पेशेंट का दर्द जाता रहा, खत्म हो गया।
डॉक्टर गुप्ता ने जो रिपोर्ट लगाई, उस समय डॉक्टर गुप्ता ने जो रिपोर्ट लगाई, यकीन जानिए डॉक्टर साहब, वो हमारे लिए संजीवनी बूटी से कतई कम नहीं थी। उसके बाद सीएमओ ऑफिस से जो भी कार्यक्रम बनता, उसमें सिवाय इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूछा जाता, डॉक्टर त्रिपाठी को फ़ोन करो यार, वो आ जाए, उसके पास वॉलंटियर्स हैं, कुछ काम हो जाएगा। इतना फायदा होता है। ज़रूरत क्या है? काम अपनी ईमानदारी से आपको करना पड़ेगा। अगर आप ऑनेस्ट नहीं होंगे, माय डियर, काम नहीं होगा। आगे